वह कितना केंद्रित हो जाता है। इस बिंदु पर उसकी शारीरिक भाषा ने मुझे बताया कि वह इन प्रतीत होते खतरनाक पानी में कूदने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। गला साफ करते हुए क्रेग ने शुरू किया। सभी सम्मान के साथ उसने कहा, माइकल मार्क एक दार्शनिक हैं, इतिहासकार नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वह इतिहासकार के कौशल को समझते हैं। एक दार्शनिक के लिए यदि कुछ असंगत है तो विरोधाभास का नियम कहता है कि यह सत्य नहीं हो सकता, से बाहर फेंक दो। हालांकि इतिहासकार इन कथाओं को देखता है और कहता है, मैं कुछ असंगतियां देखता हूं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नोटिस करता हूं। वे सभी द्वितीयक विवरणों में हैं। कहानी का मूल वही है। जोसेफ ऑफ अरिमाथिया यीशु के शरीर को ले जाता है, उसे एक कब्र में रखता है। कब्र का दौरा यीशु के कुछ महिला अनुयायियों द्वारा रविवार की सुबह किया जाता है, जो क्रूस पर चढ़ाने के बाद होती है, और वे पाते हैं कि कब्र खाली है। वे स्वर्गदूतों का एक दृष्टि देखते हैं जो कहते हैं कि यीशु जी उठे हैं। सावधान इतिहासकार दार्शनिक के विपरीत बच्चे को नहाने के पानी के साथ नहीं फेंकता। वह कहता है, यह सुझाव देता है कि इस कहानी का एक ऐतिहासिक मूल है जो विश्वसनीय है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है, हालांकि द्वितीयक विवरण कितने भी विरोधाभासी क्यों न हो। इसलिए हम उन मूल बातों में बड़ी आत्मविश्वास रख सकते हैं जो कथाओं में सामान्य हैं, और यह आज के अधिकांश नए नियम के विद्वानों द्वारा सहमति में होगा। भले ही महिलाओं के नाम, सुबह का सही समय, स्वर्गदूतों की संख्या आदि के बारे में भिन्नताएं हों, इस तरह के द्वितीयक भिन्नताएं एक इतिहासकार को परेशान नहीं करेंगी। यहां तक कि आमतौर पर संदेह करने वाले इतिहासकार माइकल ग्रांट, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के एक साथी और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी पुस्तक यीशु और इतिहासकारों की गॉस्पेल की समीक्षा में स्वीकार करते हैं। सच है, खाली कब्र की खोज को विभिन्न गॉस्पेल्स द्वारा अलग अलग वर्णित किया गया है, लेकिन अगर हम वही प्रकार के मानदंड लागू करें जो हम किसी अन्य प्राचीन साहित्यिक स्रोतों पर लागू करेंगे, तो सबूत ठोस और पर्याप्त विश्वसनीय हैं कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कब्र वास्तव में खाली पाई गई थी। कभी कभी जब मैं आपराधिक परीक्षणों को कवर कर रहा होता हूं, मैंने देखा है कि दो गवाह एक ही गवाही देते हैं, यहां तक कि बारीकियों तक, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्हें परीक्षण से पहले मिलीभगत करने के लिए बचाव वकील द्वारा बुरी तरह से काटा गया। तो मैंने क्रेग से कहा, मुझे लगता है कि अगर चारों गॉस्पेल्स अपनी बारीकियों में एक समान होते तो यह साहित्यिक चोरी का संदेह पैदा करता। हाँ, यह एक बहुत अच्छा बिंदु है, उसने कहा। खाली कब्र की कथाओं के बीच के अंतर यह सुझाव देते हैं कि हमारे पास खाली कब्र की कहानी का कई स्वतंत्र प्रमाण है। कभी कभी लोग कहते हैं मत्ती और ल्यूक ने बस मार्क से साहित्यिक चोरी की, लेकिन जब आप कथाओं को ध्यान से देखते हैं तो आप भिन्नताएं देखते हैं जो यह सुझाव देती हैं कि भले ही मत्ती और ल्यूक को मार्क की कहानी का पता न हो, फिर भी उनके पास खाली कब्र की कहानी के लिए अलग स्वतंत्र स्रोत थे। तो इन कई और स्वतंत्र खातों के साथ कोई भी इतिहासकार इस सबूत को केवल द्वितीयक भिन्नताओं के कारण नजरअंदाज नहीं करेगा। मुझे आपको एक धर्मनिरपेक्ष उदाहरण देता हूं। हमारे पास हन्निबल के रोम पर हमले के लिए आल्प्स को पार करने की दो कथाएं हैं, और वे असंगत और प्रत्याशित हैं। फिर भी कोई भी प्राचीन इतिहासकार इस तथ्य पर संदेह नहीं करता कि हन्निबल ने ऐसा अभियान चलाया। ये एक गैर बाइबल उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि द्वितीयक विवरणों में भिन्नताएं ऐतिहासिक कहानी के मूल को कमजोर नहीं करती। मैंने उस तर्क की शक्ति को स्वीकार किया, और जब मैंने मार्क की आलोचना पर विचार किया तो मुझे लगा कि उसकी कुछ कथित विरोधाभासों को काफी आसानी से सुलझाया जा सकता है। मैंने क्रेग से यह कहा, क्या इन खातों के बीच कुछ भिन्नताओं को सामंजस्य में लाने के तरीके नहीं हैं? हाँ, सही है, हैं, क्रेग ने उत्तर दिया। उदाहरण के लिए कब्र पर जाने का समय। एक लेखक इसे अभी भी अंधेरा बताता है, जबकि दूसरा कह सकता है कि यह उजाला हो रहा था। लेकिन यह कुछ ऐसा है जैसे आशावादी और निराशावादी यह तर्क कर रहे हों कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा। यह सुबह के चारों ओर था और वे एक ही चीज का वर्णन अलग अलग शब्दों में कर रहे थे। जहां तक महिलाओं की संख्या और नामों का सवाल है, कोई भी सुसमाचार पूर्ण सूची देने का दावा नहीं करता।
वे सभी मार्क मैगलीन और अन्य महिलाओं को शामिल करते हैं, इसलिए संभवतः इन प्रारंभिक शिष्यों का एक समूह था जिसमें नामित लोग और शायद कुछ अन्य शामिल थे। मुझे लगता है कि यह कहना बेतुका होगा कि यह एक विरोधाभास है। बाद में क्या हुआ विभिन्न खातों के बारे में, मैंने पूछा। मार्क ने कहा, महिलाओं ने किसी को नहीं बताया और अन्य सुसमाचार कहते हैं उन्होंने बताया। क्रेग ने समझाया, जब आप मार्क की थियोलॉजी को देखते हैं तो वह दिव्य की उपस्थिति में आश्चर्य, डर, आतंक और पूजा पर जोर देना पसंद करते हैं। तो महिलाओं की यह प्रतिक्रिया डर और कांपते हुए भागने और किसी से कुछ न कहने की, क्योंकि वे डर गई थीं, मार्क की साहित्यिक और धार्मिक शैली का हिस्सा है। यह संभव है कि यह एक अस्थायी चुप्पी थी और फिर महिलाएं वापस गईं और दूसरों को बताया कि क्या हुआ। उसने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला, यह एक अस्थायी चुप्पी होनी चाहिए, अन्यथा मार्क कहानी नहीं बता सकते थे। मैं एक अन्य सामान्य रूप से उद्धृत असंगति के बारे में पूछना चाहता था। यीशु ने मत्ती 12 पद 40 में कहा, जैसे योना 3 दिन और 3 रात एक बड़े मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन और 3 रात रहेगा। हालांकि सुसमाचारों में रिपोर्ट किया गया है कि यीशु वास्तव में कब्र में एक पूरा दिन, 2 पूरी रातें और 2 दिनों का एक हिस्सा थे। क्या यह यीशु के अपने भविष्यवाणी को पूरा न करने का एक उदाहरण नहीं है? कुछ अच्छे इरादों वाले ईसाइयों ने इस पद का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया है कि यीशु को शुक्रवार के बजाय बुधवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ताकि समय, क्रेग ने कहा। लेकिन अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि प्रारंभिक यहूदी समय गणना के अनुसार दिन के किसी भी हिस्से को एक पूरे दिन के रूप में गिना जाता था। यीशु शुक्रवार की दोपहर, पूरे शनिवार और रविवार की सुबह कब्र में थे। जिस तरह से यहूदी उस समय की अवधारणा करते थे, यह 3 दिनों के रूप में गिना जाता। फिर उसने निष्कर्ष निकाला, यह बस एक और उदाहरण है कि कैसे इनमें से कई विसंगतियों को कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान के साथ या बस खुले मन से सोचने के द्वारा समझाया या कम किया जा सकता है। सुसमाचार इस बात पर सहमत हैं कि खाली कब्र को उन महिलाओं ने खोजा जो यीशु की मित्र और अनुयायी थीं। लेकिन मार्क के अनुसार यह उनके गवाहियों को संदिग्ध बनाता है, क्योंकि वे शायद वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक नहीं थे। तो मैंने क्रेग से सवाल पूछा, क्या महिलाओं का यीशु के साथ संबंध उनकी गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है? अनजाने में मैंने क्रेग के हाथों में खेला। वास्तव में यह तर्क उन लोगों पर उल्टा पड़ता है जो इसका उपयोग करते हैं, क्रेग ने जवाब में कहा। निस्संदेह ये महिलाएं यीशु की मित्र थीं, लेकिन जब आप पहली सदी के यहूदी समाज में महिलाओं की भूमिका को समझते हैं तो वास्तव में असाधारण यह है कि यह खाली कब्र की कहानी सबसे पहले महिलाओं को खोजकर्ताओं के रूप में दिखाती है। पहली सदी के फिलिस्तीन में महिलाओं का सामाजिक स्तर बहुत निम्न था। पुराने रब्बिनिकल कहावतें हैं जो कहती हैं, कानून के शब्दों को महिलाओं को देने के बजाय जला देना चाहिए, और धन्य है वह जिसका पुत्र है, लेकिन दुख है उस पर जिसका पुत्री है। महिलाओं की गवाही को इतना बेकार माना जाता था कि उन्हें आमतौर पर यहूदी न्यायालय में कानूनी गवाह के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं थी। इसकी रोशनी में यह बिल्कुल अद्भुत है कि खाली कब्र के मुख्य गवाह ये महिलाएं हैं जो यीशु की मित्र थीं। किसी भी बाद की पौराणिक कथा ने निश्चित रूप से पुरुष शिष्यों को कब्र की खोज करते हुए चित्रित किया होता, उदाहरण के लिए पेत्रुस या योना। यह तथ्य कि महिलाएं खाली कब्र की पहली गवाह हैं, सबसे संभावित रूप से इस वास्तविकता से समझाया जा सकता है कि चाहे पसंद करें या नहीं, वे खाली कब्र की खोज करता थीं। यह दिखाता है कि सुसमाचार लेखकों ने जो हुआ उसे ईमानदारी से दर्ज किया, भले ही यह शर्मनाक था। यह इस परंपरा की ऐतिहासिकता को दर्शाता है न कि इसके पौराणिक स्थिति को। हालांकि क्रेग की व्याख्या ने एक और सवाल को छोड़ दिया। यदि उन्हें पहले से पता था कि उसकी कब्र सुरक्षित रूप से बंद है, तो महिलाएं यीशु के शरीर को अभिषेक करने क्यों जा रही थीं? क्या उनके कार्य वास्तव में समझ में आते हैं? मैंने पूछा। क्रेग ने एक पल सोचा, पहले उसने जवाब दिया, इस बार अपने बहस करने वाले स्वर में नहीं, बल्कि एक अधिक कोमल स्वर में।
ली, मुझे दृढ़ता से लगता है कि वे विद्वान जो इन महिलाओं द्वारा यीशु के लिए अनुभव की गई प्रेम और समर्पण को नहीं जानते, उनके द्वारा करना चाहा गया कार्य की व्यवहार्यता पर ठंडे निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उन लोगों के लिए शोक मना रहे हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसे उन्होंने प्यार किया, शरीर को अभिषेक करने की निराशाजनक आशा में कब्र पर जाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बाद का आलोचक उन्हें रोबोट की तरह व्यवहार कर सकता है और कह सकता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उसने अपने कंधे उचका दिए। उन्होंने सोचा कि आसपास पुरुष होंगे, पत्थर को हटा सकें। यदि वहां पहरेदार थे तो उन्होंने सोचा कि वे करेंगे, मुझे नहीं पता। निश्चित रूप से एक कब्र पर जाकर शरीर पर तेल डालने का विचार एक ऐतिहासिक यहूदी प्रथा है। केवल सवाल यह है कि उनके लिए पत्थर कौन हटाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हम इस पर निर्णय देने की सही स्थिति में हैं कि उन्हें बस घर पर रहना चाहिए था या नहीं। क्रेग के साक्षात्कार की तैयारी करते समय मैंने एक से अधिक संदेहवादी को यह दावा करते सुना कि खाली कब्र के खिलाफ एक मुख्य तर्क यह है कि प्रेरितों में से कोई भी पतरस सहित अपने प्रचार में इसका उल्लेख करने की नहीं करता। लेकिन जब मैंने क्रेग से इस मुद्दे के बारे में पूछा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यह सच है। उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी थी। जब उसने अपनी बाइबल उठाई और प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय की ओर मुड़ा जिसमें पतरस का पेंटेकोस्ट पर उपदेश दर्ज है, तो क्रेग ने जोर देकर कहा कि खाली कब्र पतरस के भाषण में पाई जाती है। वह पद 24 में घोषणा करता है कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया, उसे मृत्यु की पीड़ा से मुक्त किया। फिर वह एक भजन का उद्धरण देता है कि भगवान अपने पवित्र को सड़ने की अनुमति नहीं देगा। यह दाऊद द्वारा लिखा गया था और पेतरुस कहता है, मैं आपको विश्वासपूर्वक बता सकता हूं कि पितृ दाऊद की मृत्यु हुई और उन्हें दफनाया गया और उनका कब्र आज भी यहाँ है। लेकिन वह कहता है, मसीह को मृतकों के क्षेत्र में नहीं छोड़ा गया, न ही उसके शरीर ने सड़न देखी। भगवान ने अपने यीशु को जीवन में उठाया है और हम सभी इसके गवाह हैं। क्रेग ने बाइबल से ऊपर देखा। यह भाषण दाऊद के कब्र की तुलना करता है जो उस दिन तक बनी रही, उस भविष्यवाणी के साथ जिसमें दाऊद कहता है कि मसीह को उठाया जाएगा, उसका मांस सड़न का सामना नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से निहित है कि कब्र खाली छोड़ दी गई थी। फिर उसने प्रेरितों के काम की एक बाद की अध्याय की ओर मुड़ दिया। प्रेरितों के काम 13 पद 29 से 31 में पौलुस कहता है, जब उन्होंने उसके बारे में लिखा गया सब कुछ पूरा किया तो उन्होंने उसे क्रूस से उतारा और एक कब्र में रख दिया। लेकिन भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया और कई दिनों तक उसे उन लोगों ने देखा जिन्होंने उसके साथ गलील से यरूशलेम तक यात्रा की थी। निश्चित रूप से खाली कब्र वहां निहित है। उसने अपनी बाइबल बंद की। फिर उसने जोड़ा, मुझे लगता है कि यह काफी कठोर और असंगत है कि यह तर्क किया जाए कि इन प्रारंभिक प्रचारकों ने खाली कब्र का उल्लेख नहीं किया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खाली कब्र के 2 विशेष शब्दों का उपयोग नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे जानते थे और उनके दर्शकों ने उनकी उपदेशों से समझा कि यीशु की कब्र खाली थी। मैंने हमारे साक्षात्कार के पहले भाग में क्रेग पर खाली कब्र को चुनौती देने वाले आपत्तियों और तर्कों की बौछार की, लेकिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने उसे अपने सकारात्मक मामले को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया था। हालांकि उसने पहले ही कई कारणों का उल्लेख किया था कि वह क्यों मानता है कि यीशु की कब्र खाली थी। मैंने कहा, आप मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ तर्क क्यों नहीं देते? मुझे अपने शीर्ष 4 या 5 कारणों से आश्वस्त करें कि खाली कब्र एक ऐतिहासिक तथ्य है। क्रेग ने चुनौती स्वीकार की। एक एक करके उसने अपने तर्कों को संक्षेप और प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया। पहले उसने कहा, खाली कब्र निश्चित रूप से प्रारंभिक परंपरा में निहित है जो पौलुस द्वारा 1 कुरिन्थियों 15 में प्रेषित की गई है, जो यीशु के बारे में ऐतिहासिक जानकारी का एक बहुत पुराना और विश्वसनीय स्रोत है। दूसरे, यीशु की कब्र का स्थान ईसाई और यहूदी दोनों के लिए ज्ञात था, इसलिए अगर यह खाली नहीं होती तो पुनरुत्थान में विश्वास पर आधारित एक आंदोलन का उसी शहर में अस्तित्व में आना असंभव होता जहां इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और दफनाया गया। तीसरे, हम भाषा, व्याकरण और शैली से बता सकते हैं कि मार्क ने अपनी खाली कब्र की कहानी वास्तव में अपनी पूरी पीड़ा की कथा एक पूर्व स्रोत से प्राप्त की।
वास्तव में इसके लिखे जाने का सबूत है कि यह 37 ईस्वी से पहले लिखा गया था, जो किंवदंती के द्वारा इसे गंभीरता से भ्रष्ट करने के लिए बहुत जल्दी है। A.N. शेरविन व्हाइट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सम्मानित ग्रीको रोमन शास्त्रीय इतिहासकार, ने कहा कि इतिहास में कहीं भी यह बिना मिसाल के होता कि किंवदंती इतनी तेजी से विकसित होती और सुसमाचारों को महत्वपूर्ण रूप से विकृत करती। चौथे, मार्क में खाली कब्र की कहानी की सरलता है। दूसरी सदी की काल्पनिक अपोक्रिफल कहानियों में सभी प्रकार की भव्य कथाएं होती हैं, जिसमें यीशु महिमा और शक्ति के साथ कब्र से बाहर आते हैं और सभी उन्हें देखते हैं, जिसमें पुरोहित, यहूदी अधिकारी और रोमन गार्ड शामिल हैं। ये वही तरीके हैं जिनसे किंवदंतियां पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये घटनाओं के कई पीढ़ियों बाद आती हैं, जो कि तब होता है जब गवाह मर चुके होते हैं। इसके विपरीत मार्क की खाली कब्र की कहानी का वर्णन अपनी सरलता में स्पष्ट है और धार्मिक विचारों से अलंकृत नहीं है। पांचवें, यह सर्वसम्मत गवाही कि खाली कब्र का पता महिलाओं ने लगाया कहानी की प्रामाणिकता के लिए तर्क करती है, क्योंकि यह शिष्यों के लिए स्वीकार करना शर्मनाक होता और यदि यह एक किंवदंती होती तो इसे निश्चित रूप से छिपाया जाता। छठे, सबसे प्रारंभिक यहूदी विवाद ने खाली कब्र के ऐतिहासिकता को पूर्व धारणा के रूप में लिया है। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा नहीं था जो यह दावा कर रहा हो कि कब्र में अभी भी यीशु का शरीर था। सवाल हमेशा यही था, शरीर का क्या हुआ? यहूदियों ने यह हास्यास्पद कहानी पेश की कि पहरेदार सो गए थे। स्पष्ट रूप से वे तिनके के सहारे थे, लेकिन बात यह है, उन्होंने इस धारणा से शुरुआत की कि कब्र खाली थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि यह थी। मैंने ध्यान से सुना जब क्रेग ने प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट किया और मेरे लिए 6 तर्क एक प्रभावशाली मामले में जुड़े। हालांकि मैं अभी भी यह देखना चाहता था कि क्या कोई कमी थी इससे पहले कि इसे पूरी तरह से सही मान लूं। मैंने कहा कि केरसोप एक ने 1907 में सुझाव दिया कि महिलाएं केवल गलत कब्र पर गईं। वह कहते हैं कि वे खो गईं और एक खाली कब्र के देखभाल करने वाले ने उन्हें बताया, आप नाजरेत के यीशु की तलाश कर रहे हैं, वह यहाँ नहीं है, और वे डर कर भाग गईं। क्या यह एक संभावित व्याख्या नहीं है? क्रेग ने साइड किया। लेख ने इसके साथ कोई अनुयायी नहीं बनाया। उन्होंने कहा, इसका कारण यह है कि यीशु की कब्र का स्थान यहूदी अधिकारियों को ज्ञात था। यहाँ तक कि अगर महिलाओं ने यह गलती की होती तो अधिकारियों को कब्र का संकेत देने और शिष्यों की गलती को सुधारने में खुशी होती जब वे यह घोषणा करने लगते कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। मुझे नहीं पता कि आज कोई लेख के सिद्धांत को मानता है। ईमानदारी से कहूं तो अन्य विकल्प भी बहुत संभावित नहीं लगते। स्पष्ट है कि शिष्यों के पास शरीर चुराने का कोई मकसद नहीं था और फिर इसके परिणाम स्वरूप वंचना और दुख सहन करने का। और निश्चित रूप से यहूदी अधिकारियों ने शरीर को नहीं हटाया होगा। मैंने कहा, हम इस सिद्धांत के साथ रह जाते हैं कि खाली कब्र एक बात की किंवदंती थी और जब यह विकसित हुई तो लोग इसे असत्यापित करने में असमर्थ थे क्योंकि कब्र का स्थान भुला दिया गया था। यह मुद्दा 1835 से ही रहा है, जब डेविड स्ट्रॉस ने दावा किया कि ये कहानियां किंवदंती हैं। क्रेग ने उत्तर दिया, और यही कारण है कि आज हमारी बातचीत में हम इस किंवदंती संबंधी परिकल्पना पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं, यह दिखाकर कि खाली कब्र की कहानी घटनाओं के कुछ वर्षों के भीतर वापस जाती है। इससे किंवदंती सिद्धांत बेकार हो जाता है। यहां तक कि अगर कहानी के गौण विवरणों में कुछ किंवदंती हैं तो कहानी का ऐतिहासिक मूल सुरक्षित रूप से स्थापित रहता है। हाँ, इन वैकल्पिक व्याख्याओं के लिए उत्तर थे। विश्लेषण के बाद हर सिद्धांत साक्ष्य और तर्क के बोझ के नीचे टूटता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन एकमात्र शेष विकल्प यह था कि सूली पर चढ़ाए गए यीशु ने जीवन में लौटने का विश्वास किया, एक निष्कर्ष जिसे कुछ लोग पचाना बहुत असाधारण मानते हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं इसे क्रेग से सवाल के रूप में कैसे पूछूंगा। अंततः मैंने कहा, हालांकि इन वैकल्पिक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से खामियां हैं, क्या वे इस बिल्कुल अविश्वसनीय विचार से अधिक संभाव्य नहीं हैं कि यीशु भगवान का अवतार था जिसे मृतकों में से उठाया गया? यह
मुझे लगता है मुद्दा है, उसने कहा आगे झुकते हुए। मुझे लगता है कि जो लोग इन वैकल्पिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं वे स्वीकार करेंगे, हाँ, हमारे सिद्धांत अविश्वसनीय हैं, लेकिन वे इस विचार की तरह असंभव नहीं हैं कि यह अद्भुत चमत्कार हुआ। हालांकि इस बिंदु पर मामला अब एक ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है। इसके बजाय यह एक दार्शनिक प्रश्न है कि क्या चमत्कार संभव हैं? और मैंने पूछा, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तर्क करूंगा कि यह परिकल्पना कि भगवान ने यीशु को मृतकों में से उठाया बिल्कुल भी असंभव नहीं है। वास्तव में साक्ष्य के आधार पर यह जो हुआ उसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। जो असंभव है वह यह परिकल्पना है कि यीशु स्वाभाविक रूप से मृतकों में से उठे। इस पर मैं सहमत हूं, यह असामान्य है। कोई भी परिकल्पना इस बात से अधिक संभाव्य होगी कि यीशु का शव स्वाभाविक रूप से जीवित हो गया। लेकिन यह परिकल्पना कि भगवान ने यीशु को मृतकों में से उठाया विज्ञान या अनुभव के किसी भी ज्ञात तथ्यों का विरोध नहीं करती। इसकी आवश्यकता केवल यह परिकल्पना है कि भगवान मौजूद हैं। मुझे लगता है कि यह मानने के लिए अच्छे स्वतंत्र कारण हैं कि वह हैं। इसके साथ क्रेग ने यह निर्णायक बात जोड़ी, जब तक भगवान का अस्तित्व संभव है, यह संभव है कि उन्होंने इतिहास में कार्य किया। यीशु को मृतकों में से उठाकर क्रेग विश्वास दिलाया। खाली कब्र, जो निश्चित रूप से एक चौंकाने वाले अनुपात का चमत्कार है, सबूतों के प्रकाश में समझ में आती है, और यह पुनरुत्थान के मामले का केवल एक हिस्सा था। क्रेग के अटलांटा घर से मैं वर्जीनिया जाने की तैयारी कर रहा था ताकि पुनर्जीवित यीशु के प्रकट होने के सबूतों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ का साक्षात्कार ले सकूं और फिर कैलिफोर्निया जाकर एक अन्य विद्वान से महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य सबूतों के बारे में बात कर सकूं। जब मैंने क्रेग और उनकी पत्नी जान का उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद किया, तो मैंने अपने आप से सोचा कि करीब से नीली जीन्स और सफेद मोजे में क्रेग उस तरह के नहीं लगते। एक शक्तिशाली प्रतिकूल जो दुनिया के सबसे अच्छे पुनरुत्थान आलोचकों को नष्ट कर देगा। लेकिन मैंने स्वयं बहसों की टेपें सुनी थीं। तथ्यों के सामने वे यीशु के शरीर को फिर से कब्र में रखने में असमर्थ रहे हैं। वे फंसते हैं, वे संघर्ष करते हैं, वे तिनके के लिए लपकते हैं, वे अपने आप से विरोधाभास करते हैं, वे सबूतों के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए निराशाजनक और असाधारण सिद्धांतों का पीछा करते हैं। फिर भी हर बार अंत में कब्र खाली रहती है। मुझे सभी समय के एक महान कानूनी बुद्धिजीवी, कैम्ब्रिज शिक्षित सर नॉर्मन एंडरसन के आकलन की याद आई, जिन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जीवन भर की प्रोफेसरशिप की पेशकश की गई और लंदन विश्वविद्यालय के कानून संकाय के डीन के रूप में सेवा की। इस मुद्दे का कानूनी दृष्टिकोण से विश्लेषण करने के बाद उनके जीवन के अंत में उनका निष्कर्ष एक वाक्य में संक्षेपित किया गया: खाली कब्र तब एक वास्तविक चट्टान का निर्माण करती है जिस पर पुनरुत्थान के सभी तर्कसंगत सिद्धांत व्यर्थ में टकराते हैं।